बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सुप्रीम कोर्ट से मैं हूं इब्रार हुसैन अस्तूरी और नाज़रीन, आज फिर सुप्रीम कोर्ट में फॉर्म 45 और 47 का तज़किरा। यकीनन आज जस्टिस अकील अब्बासी ने जो है वो फॉर्म 45 के हवाले से बड़ा फ़ैसला दे दिया है, बड़ी ऑब्जर्वेशन दे दी है। और ख़ास तौर पर ये मुकदमा बलूचिस्तान का था जिसमें फॉर्म 45 और 47 का मामला था। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और JUI के दरमियान ये मुकाबला था। इस केस की जो तफसीलात हैं वो आपके सामने रखूँगा। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के आइनी बेंच में 4 बड़े मुकदमात जो आज जिनके फैसले हुए हैं वो भी आपके सामने रखूँगा। जिसमें पहला मुकदमा है सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को पार्लिमानी जमात यानी पार्लिमानी पार्टी डिक्लेयर करने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई। दूसरी दरख्वास्त ये थी कि साइलिन को सुप्रीम कोर्ट तक रिसाई न मिलने से मुतल्लिक दरख्वास्त पर समाअत हुई। इसके अलावा आइनी बेंच में तीसरी जो एक अहम केस था वो था तमाम अवामी अहदेदारों को बरतरफ करने से मुतल्लिक, जो काम नहीं करते हैं उनको बरतरफ करने से मुतल्लिक दरख्वास्त थी। इस केस में बड़ी दिलचस्प रिमार्क्स भी आए वज़ीर आज़म, सदर, स्पीकर, पार्लियामेंटेरियंस के हवाले से। वो तफसीलात भी आपके सामने रखूँगा। और फिर लाहौर हाई कोर्ट के जजेस की सीनियरिटी के हवाले से जस्टिस फ़रग इरफान की दरख्वास्त पर समाअत हुई। ये 4 आइनी बेंचेस के फैसले, मुकदमात की समाअत। और फिर सुप्रीम कोर्ट में जो रेगुलर बेंच है जस्टिस शाहिद वहीद की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने फॉर्म 45 और 47 इलेक्शन ट्रिब्यूनल का फैसले के हवाले से केस की समाअत की है। उसकी तफसीलात भी आपके सामने रखूँगा। नाज़रीन, वीडियो की तफसीलात पे जाने से पहले आपसे ये रिक्वेस्ट है कि मेरा यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन भी आपने दबाना है ताकि नई वीडियोस आप तक पहुंच सकें। और अगर कोई राय देना चाहे तो कमेंट सेक्शन पर ज़रूर बताएगा। नाज़रीन, चलते हैं आज की वीडियो के तफसीलात की तरफ। सबसे पहले बात करते हैं फॉर्म 45 और 47, जिसका आज भी अदालतों में मुकदमात, खासतौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये पहले दिन से मुतालबा रहा है कि फॉर्म 47 की हुकूमत है। फॉर्म 47 के ज़रिए हुकूमत को जितवाया गया, PTI को हरवाया गया। फॉर्म 45 से तमाम PTI जीत चुकी थी, PTI ने क्लीन स्वीप कर लिया था। ये तमाम मामला आज तक चल रहे हैं, लेकिन ये एक सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन ट्रिब्यूनल का फैसला यहाँ पर आया और उस फैसले पर आज बड़े रिमार्क्स आ गए हैं। ये मामला है सुप्रीम कोर्ट में बलूचिस्तान के हल्का PB 45 के 15 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा गिनती के हवाले से ये फैसला था। और वज़ीर ज़राअत हैं बलूचिस्तान के, PP से ताल्लुक़ रखते हैं, अली मोहम्मद जतक की जो ट्रिब्यूनल फैसले के खिलाफ अपील थी वो खारिज कर दी गई है और इलेक्शन ट्रिब्यूनल का फैसला बरकरार रखा गया है। दूसरे उम्मीदवार JUI के थे। और इस दौरान जस्टिस अकील अब्बासी ने दिलचस्प रिमार्क दिए हैं। यकीनन जो फॉर्म 45 और 47 का एक रोला पड़ा हुआ है, एक फड्डा पड़ा हुआ है, एक जंग पड़ी हुई है, उसको आज उन्होंने लाइन खींच दी है। वो लाइन क्या है? जस्टिस अकील अब्बासी ने कहा इस केस में इल्ज़ाम फॉर्म 45 और 47 में तजाद का है। फॉर्म 45 और 47 का फ़र्क भी देख लें, रिकॉर्ड से तजाद वाज़े नज़र आ रहा है। हैरान कुन तौर पर फॉर्म 45 से मुतल्लिक इल्ज़ामात दोनों फ़िरक़ैन की तरफ से आए हैं। इस दौरान जो दरख्वास्त गुजार के वकील थे शहजाद शौकत की जानिब से कहा गया कि माय लॉर्ड, इनकी तरफ से सिर्फ 4 फॉर्म 45 की फ़ोटो कापियाँ लगाई गई हैं। उस पर जस्टिस अकील अब्बासी ने कहा कि फॉर्म 45 में तजाद की अगर एक कापी भी आ जाए तो अदालत के लिए इतना ही काफ़ी है। यहाँ तो 4 कॉपियाँ आप कह रहे हैं कि 4 फ़ोटो कापीज़ आ गई, जबकि 15 पोलिंग स्टेशन का मामला है। जस्टिस इरफान सादत ने कहा दौरान समाअत शीशे टूटे हुए हैं, एक रात पहले बैलेट पेपर्स गायब कर दिए गए हैं। और फिर वकील शहजाद शौकत ने इस बात पर कहा कि फैसले में जज साहब जो कह रहे हैं इसकी बुनियाद कोई नहीं है। उस पर जस्टिस अकील अब्बासी ने दोबारा कहा, वकील साहब 16 गवाहान ने बयानात दिए हैं, हमें तो हैरत है ट्रिब्यूनल से फैसला कैसे आ गया। वकील साहब एक हल्के में तो शफाफियत आने दें, क्या आप ये भी नहीं चाहते कि कम से कम एक हल्के में शफाफियत आ जाए? यानी जस्टिस अकील अब्बासी ने जो इंतखाबात की शफाफियत के ऊपर बहुत सारे सवालात उठा दिए और कहा कि एक हल्के में तो कहीं शफाफियत आने दें। वकील साहब को बार बार वो इस्तफसार करते रहे। जस्टिस शाहिद वहीद जो इस बेंच की सरबराही कर रहे थे, उन्होंने कहा क्या आप चाहते हैं आपके दस्तावेज़ात की बुनियाद पर इंतखाबात को नाजायज़ करार दें? इसके बाद अदालत ने रिटर्निंग ऑफिसर के खिलाफ ताहाल एक्शन न होने पर भी सवालात उठाए और कहा कि उसके हवाले से अभी तक एक्शन कहीं नहीं हुआ और उस पर उन्होंने बड़ी सरजनिश भी की। और फिर कहा कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने रिटर्निंग ऑफिसर के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दिया था। तो जस्टिस शाहिद वहीद की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने इस केस की समाअत की। जस्टिस इरफान सादत और जस्टिस अकील अब्बासी इस बेंच का हिस्सा थे। यकीनन ये इंतहाई अहम खबर इसलिए है कि फॉर्म 45 और 47 के कई मुकदमात इस वक्त ट्रिब्यूनल्स में बदस्तूर मौजूद हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तकरीबन 180 के करीब दरख्वास्तें हैं, चाहे वो बलूचिस्तान में हो, इस्लामाबाद में हो, सिंध में हो, खैबर पख्तूनख्वा में हो या फिर पंजाब में हो। तो ये कई मुकदमात फॉर्म 45 और 47 के मामलात का जो केसेस हैं वो ट्रिब्यूनल में इस वक्त
ज़ेर इल्तवा हैं। तो इस हवाले से ये केस और सुप्रीम कोर्ट की आज की जो का फैसला और आज के जो रिमार्क्स हैं इंतहाई अहमियत के हामिल हैं। इसके बाद आईनी बेंच पिछले 4 दिन से समातें कर रहा था। आज 5वां दिन था आईनी बेंच का, सुप्रीम कोर्ट के 7 रुकनी बेंच का, जो 26वीं आईनी तरमीम के बाद बन गया था। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी बेंच। इस 7 रुकनी बेंच ने मुकदमा तो बहुत सारे सुने, 4 अहम मुकदमा जिनके आज फैसले हुए वो आपके सामने रखता हूँ। नंबर 1 तो ये था कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसल को पार्लिमानी पार्टी डिक्लेयर करने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत थी। आपको याद हो तो पार्लियामेंट में सुन्नी इत्तेहाद कौंसल को पार्लिमानी पार्टी डिक्लेयर करा दिया गया था और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो आज़ाद उम्मीदवार थे ये सुन्नी इत्तेहाद कौंसल में गए थे, तो इस वजह से ये दरख्वास्त आई थी। समाअत के दौरान जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा, दरख्वास्त गुजार से ये मुकालमा किया, कहा कि आप हमसे गैर आइनी काम क्यों करवाना चाहते हैं? उम्मीदवारों की मर्जी है वो किसी सियासी जमात में शामिल हों या ना हो। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा, जो दरख्वास्त गुजार हैं मौलवी इकबाल हैदर साहब, उनको कहा कि मौलवी इकबाल हैदर साहब आप फिर इसी तरफ जा रहे हैं जिसकी वजह से आप पर पाबंदी लगी थी। यानी मौलवी इकबाल हैदर पर सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर करने और आने पर पाबंदी लगाई गई थी। साबिक दौर में तकरीबन 4-5 साल से उन पर पाबंदी थी, जो गुज़िश्ता रोज़ उन पर पाबंदी हटाई गई। तो फिर आज कहा गया कि अमीनुद्दीन खान साहब की जानिब से कि आप क्यों चाहते हैं कि दोबारा आप पर पाबंदी लग जाए। फिर अदालत ने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के जो दरख्वास्त पर एतराज़ात लगाए गए थे वो बरकरार रखते हुए दरख्वास्त खारिज कर दी। यानी ये भी सुन्नी इत्तेहाद कौंसल और पीटीआई को सुप्रीम कोर्ट से एक और बड़ा ब्रेक थ्रू मिल गया है। इसके अलावा एक और केस था सुप्रीम कोर्ट में साइलिन की रसाई न मिलने से मुतल्लिक केस। यानी कोई भी आम शहरी सुप्रीम कोर्ट में रसाई, सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर करना, सुप्रीम कोर्ट में पहुंचना और सुप्रीम कोर्ट में इंसाफ के लिए दरवाज़ा खटखटाए, इस हवाले से ये दरख्वास्त थी। तो दरख्वास्त गुजार का ये मौक़िफ़ था कि 90% साइलिन को सुप्रीम कोर्ट में रसाई नहीं मिलती है। इस पर जैसे जमाल मंदुखेल ने कहा, हम आपको इस वक्त बराह रास्त आपका मुकदमा सुन रहे हैं, इससे ज़्यादा आपको और क्या रसाई चाहिए? आप तो अपने ही इदारे को बर्बाद कर रहे हैं। फिर ये दिलचस्प रिमार्क है जिसमें कहा जाता है कि हमारी अदालतों का नंबर कोई कहता है 120 है, कोई कहता है 140 है, कोई कहता है 150 है, कोई कहता है 139 है। उस पर जैसे जमाल मंदुखेल ने दिलचस्प रिमार्क ये कहा कि कोई कहता है हमारी अदलिया का नंबर 120 है, तो कोई कहता है 150 नंबर है। पता नहीं ये नंबर कहाँ से आते हैं, कोई रिपोर्ट हमें भी लाकर दिखा दें ताकि हम भी देखें कि ये किस तरह से लिया जाता है। इसके बाद अदालत ने ये दरख्वास्त भी खारिज कर दी। उसके बाद फिर तीसरा जो मुकदमा था वो था तमाम अवामी अहदेदारों को जो काम नहीं करते हैं उनको बरतरफ करने से मतलब ये केस था सुप्रीम कोर्ट के 7 रुकनी आईनी बेंच के सामने। अदालत ने नाकाबिल समाअत करार देकर इस दरख्वास्त को खारिज कर दी है। इस समाअत के दौरान जस्टिस आयशा मलिक ने कहा, आपकी दरख्वास्त में इस्तदा की गई है कि तमाम सरकारी अहदेदार मुलाजमीन जो काम नहीं करते उन्हें फारिग करें। आप इन सरकारी मुलाजमीन या अहदेदारों की निशानदही करें और मुतलका इदारों से रुजू करें, कोई नाम बताएं कि फ़िलानी अफसर ये काम नहीं करता, उसको ओहदे से हटाएं, फ़िलानी अहदेदार काम नहीं करता, उसको ओहदे से हटाएं। तो इस दौरान जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, आपने अपनी दरख्वास्त में किसी सरकारी ऑफिसर या अहदेदार का नाम तक नहीं लिखा, तो हम इसको कैसे परख सकते हैं? इस दौरान जस्टिस जमाल मंदुखेल ने दिलचस्प रिमार्क दिए। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा कि आपका कौन सा काम नहीं हुआ, अदालत को बताएं, हम करवा देते हैं। इसका क्या मतलब है? हम सदर पाकिस्तान, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान, स्पीकर और पार्लियामेंटेरियंस को उड़ा कर रख दें, उनको हटा दें उर्दू से। फिर अदालत ने दरख्वास्त नाकाबिल समाअत करार देकर खारिज कर दी। जब दरख्वास्त खारिज की गई तो ये दरख्वास्त गुजार हैं मोहम्मद यूसुफ। जब ये रोस्टम से हट गए और वहाँ से जाने लगे सुप्रीम कोर्ट से के कमरा अदालत नंबर 3 से, तो जजेस के सामने उन्होंने रोस्टम के साथ ही हम सब वहाँ पे बैठे हुए थे सुप्रीम कोर्ट के सहाफ़ी, तो कहा कि सिस्टम तबाह हो चुका है, यहाँ सच कोई नहीं सुनना चाहता है। ये इस दरख्वास्त गुजार के अदालत के सामने गुफ्तगू थी। उसके बाद जो आखिरी मुकदमा था, चौथा मुकदमा था, लाहौर हाई कोर्ट के जजेस की सीनियरिटी के हवाले से जस्टिस फ़ारूक इरफान की दरख्वास्त पर समाअत हुई और उनके वकील हामिद खान साहब अदालत के सामने पेश हुए और जस्टिस फ़ारूक इरफान के हवाले से उन्होंने कहा कि जस्टिस इरफान फ़ारूक का जब नोटिफिकेशन हुआ बतौर जज हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट, तो वो अमेरिका में थे और अमेरिका में होने की वजह से एक दिन बाद उन्होंने हलफ उठाया, जबकि उन्होंने पहले ही चीफ जस्टिस हाई कोर्ट को आगाह कर दिया था कि जो मामला है कि वो अमेरिका में है तो वो एक दिन लेट आएंगे। तो इस वजह से उन्होंने एक दिन बाद नोटिफिकेशन किया, जबकि 4 जजेस का जो नोटिफिकेशन था वो एक साथ जारी हुआ था, तो हल्फ एक दिन ताख़ीर से लिया। लेकिन जो चारों जजेस का नोटिफिकेशन हुआ तो एक साथ ही उनकी सीनियरिटी बनती है और 7 साल तक वो काम करते रहे। 8 साल बाद फिर ये मामला सामने आया। इस दौरान जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, जज जब तक हलफ नहीं उठाता तब तक वो जज नहीं होता। यानी नोटिफिकेशन करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जब तक जज अपना ओहदे का हलफ उठाएगा उसके बाद ही वो जज होते हैं। इस पर जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा, अगर कोई जज नोटिफिकेशन के 1 माह तक
हलफ ना ले और बाद में वो इनकार कर दे कि मैंने जज नहीं बनना है, तो उसका क्या होगा? और फिर क्या वो पेंशन या मराद या फिर दीगर जो मामलात हैं उसका हकदार होगा, या फिर वो जज कहलाएगा या नहीं कहलाएगा? ये सवाल भी उठाया गया। उस पर वकील ने ऐसी कोई जवाब नहीं दिया। फिर अदालत ने कहा इस मामले को, क्योंकि जजेस रिटायर हो चुके हैं चारों जजेस, तो अब इस मामले को हम किसी और मुकदमे में, जब कोई मुकदमा आएगा सुप्रीम कोर्ट में, तो उस मुकदमे में ये मामला देख लेते हैं। और फिर अदालत ने इस मामले को भी निपटा दिया। तो आज ये आइनी बेंच में मुकदमात थे। आइनी बेंच ने आज 5वें रोज़ सुप्रीम कोर्ट में मुकदमात की समाअत की, और आज पहली बार ऐसा हुआ आइनी बेंच ने 11 बजे तक ये मुकदमात सुने। 11 बजे के बाद उन्होंने रेगुलर केसेस, जो आम केसेस हैं, वो भी सुनना शुरू कर दिया है सुप्रीम कोर्ट में। ये बड़ी डेवलपमेंट आ गई है। और गुज़िश्ता पहले दिन से जब आइनी बेंच शुरू हुआ, तब से मैं यही बात कर रहा था कि स्पेशल बेंच का तसूर है 11-12 बजे के बाद लगाए जाते हैं। तो आइनी बेंच को इस तरह किया जाए कि 11-12 बजे के बाद लगाया जाए, और दीगर मुकदमा जो दीगर बेंचेस हैं वहाँ सुने, और ताकि दोनों चीज़ें बराबरी की बुनियाद पर आगे चलते रहें, और जो सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा मुकदमात का एक बर्डन है वो ख़त्म हो सके। यकीनन अब सुप्रीम कोर्ट के जजेस को ये चीज़ समझ आ गई, और उन्होंने अब ये बदस्तूर ये मामला शुरू कर दिया कि अब दीगर जो जजेस हैं आइनी अदालत के, वो जजेस दीगर मुकदमात आइनी बेंच की समातों के बाद सुना करेंगे। तो नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट से ये तमाम तर मामलात आज आपके सामने मैंने रख दिए हैं। मज़ीद जो भी डेवलपमेंट्स होगी उस हवाले से भी आप नाज़रीन को आगाह करूँगा। सुप्रीम कोर्ट से मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।